देखा चर्च जा रहे हैं। रात के 9 बजे। वैसे तुमने अपने घर में क्या बता दिया? मैं बताना भूल गई, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे घर रहने वाली हूँ और मेरी छोटी बहन ने मेरी मदद की थी। मैंने तो बोल दिया कि मैं हना के घर जा रही हूँ। हाँ, वैसे मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि मैं अपने भाई के घर में रहूंगी वीकेंड में। मुझे डर है कहीं वो फोन न कर दे। मामला क्या है? विवियन तो सब कुछ दिखाना चाहती है। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि ऐसी लड़कियों पे सबकी नजर होती है। तो तुम भी चाहती हो वो तुम्हारी तरफ देखें? शायद। अगर तुम ये चाहती हो कि लोग तुम्हें देखें तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारे कुछ किए बिना लोग तुम्हें नहीं देखेंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? 2 बज गए हैं, पूरी रात वो लड़का तुम्हें देखता रहा, समझी? सच कह रही हो? या वो स्मार्ट है, देखो। मुझे नहीं लगता मुझे देख रहा है वो। छोड़ो ना यार, भरोसा रखो, तुम सुंदर हो, विवियन से ज्यादा तुम में चमक है। तुम बातें अच्छी कर लेती हो। अब तुम कहोगी कि मेरा दिमाग भी तेज है और मेरी पर्सनालिटी भी अच्छी है। थैंक यू। क्या तुम हना को लेस्बियन समझती हो? क्या कहा? नहीं तो मैंने किसी भी लड़के के साथ उसे आज तक देखा ही नहीं। मुझे लगता है वो अपने ख्याल में खोई रहती है और बस उसे खाने की पड़ी रहती है। बस करो यार। मैं सही बोल रही हूँ। वैसे बहुत सुंदर है और वो किसी को भी फंसा सकती है, लेकिन उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। तो अब मैं क्या बताऊँ उसके बारे में? वो देखो। ओह, हमारी सूजी की किस्मत अच्छी है लगता है। हमा भी उस लड़के पे डोरे डाल रही है। शायद उसको लड़के पसंद ना हो, पर बड़ी उम्र के लोग पसंद है। कौन है वो? तो तुम लोग यूएसए जाओगे? हाँ, मैं फिल्मी प्रोग्राम करता हूँ और वो जो मेरा दोस्त है वो एक इंटेलेक्चुअल है। हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, बस यही है। वहाँ तो सब आराम से रहते हैं। हाँ। और तुम लोग वेट मैं ही बताता हूँ। प्रीमेड्स? नहीं, मेरा तो कोई भी नहीं और हैना का भी नहीं। हैना है। हाय। और तुम? ओह सॉरी, मेरा नाम सुजी है। मैं स्टीव हूँ। स्टीव। और तुम तो जानती हो वो वैज है। ये ड्रिंक्स बहुत ही अच्छे हैं। या विस्की सॉस। मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ हट के लेकर आऊं। तुम सोचते हो कि हम हार्ड ड्रिंक्स लेते हैं? मुझे पता नहीं, तुम्हें चाहिए क्या? नहीं, पर तुम एक तो ड्रिंक ले आओ, देखते हैं क्या होता है। तो तुम्हें एशियन लड़कियां पसंद है? ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन वो स्मार्ट, होशियार और खूबसूरत होती है। ओह, तो तुम ऐसा समझते हो? तुम जो कह रही हो सब लड़के ऐसे ही सोचती है, लेकिन एशियन लड़के ऐसे नहीं सोचती है। तुम मुझे पसंद करो तो सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, तुम्हारी ये बात अच्छी लगी मुझे। ओह सॉरी, मेरा मतलब ऐसा वैसे नहीं था। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अभी किसी से रिश्ता नहीं बनाना चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं चाहता। हे, ये तुम्हारे दोस्त हैं? वैसे ये स्टीव है और ये वैस, अच्छा लगा तुमसे मिलके। हाय विवियन। हाय, मैं हूँ। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ बिल्कुल। वन मोर राउंड। लगता है तुम लोग पहली बार आई हो। मैंने तुम लोगों को इससे पहले कभी नहीं देखा। वैसे मैंने कुछ नोटिस किया है। वो क्या? तुमने मेरी दोस्त को फंसा लिया 5 मिनट के अंदर। तुम हैना के बारे में बात कर रही हो? मुझे नहीं लगता कि उसे ये सब पसंद है। ओह थैंक्स। सो गर्ल्स, तुम लोगों की उम्र क्या है? वैसे हमारी आईडीज बताते कि हम 21 के हैं। ओके, मुझे तुम्हारी ये अदा पसंद है। हम भी यही सोचते हैं। सब लोगों का यही ख्याल है। तुम लोगों को हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? हम लोग एक बहुत ही खास जगह पे जा रहे हैं। क्या वो कोई क्लब जैसा है? नहीं, क्लब तो नहीं है। हमारे कुछ दोस्त हैं, उनकी एक फुटबॉल टीम है। वहाँ कुछ खास कमरे हैं जहाँ अमीर लोग आके ठहरते हैं। हम कभी कभी वहाँ जाके मस्ती करते हैं। तुम्हें भी चलना चाहिए। मैं कुछ नहीं कह सकती। है, ऐसी जबरदस्ती कोई नहीं है। तुम अपने दोस्तों से पूछ लो, अगर वो जाना चाहेंगे तो। ओके। बहुत मुश्किल है। वैसे हमें लड़कों को जानते तक नहीं। जानना क्या है, वो बस यूएसए जाते हैं। ओजे भी गया है यूएसए। सच में? चलो ना, ये लड़के वहाँ बहुत मजा करने वाले हैं। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। कम से कम सूजी के लिए तो आ जाओ। ये लड़के उसे बहुत पसंद करते हैं। सुनो, किसी को पता नहीं है हम लोग कहाँ हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो कैसे पता चलेगा? हमें कुछ नहीं होने वाला है, हम तो सिर्फ पार्टी में जा रहे हैं। ठीक है, तुम मत जाओ, लेकिन हम अब बड़े हो गए हैं और किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। इस अंधेरे में अगर किसी को रहना है तो रह सकता है, लेकिन मैं तो जा रही हूँ। मैं भी। ओह, मुझे भी जाना पड़ेगा।
मुझे पता ही नहीं चला मैंने इतनी पी ली है। डोंट वरी, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। वैसे ये मैंने पार्टी तो किस सिर्फ चीज 2 की ही थी? पैक लिए थे, पता नहीं मेरा सर क्यों घूम रहा है। हम लोग कहाँ आ गए हैं? उस होटल में पैक बहुत स्ट्रांग है। मैं बहुत थक गई हूँ, लेटना चाहती हूँ। अंदर जाके लेट जाना मेरी जान। ये कहाँ लेकर आए हो? इसको क्या हुआ? चलो यहाँ से निकलते हैं। हम चलते हैं, आप लोग मैनेज। तुमको पहला चांस दे? वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेकार बात छोड़ो, इसे पसंद करो। क्या तुम सचमुच तैयार नहीं हो? अगला कौन है? आपकी बॉस। वैसे हम यहाँ किस लिए आप जानते हैं। हमें अपने पैसे मिल जाए वो काफी है। हमें तो कैश से मतलब है। बेटा, मुझे तुम्हारा भरोसा जीतना है। हाँ, भरोसा कर सकते हैं। मतलब भरोसा करते हैं तुम पर, मगर ऐसे कैसे निकल सकते हो तुम? आपका मतलब क्या है? मैं चाहता हूँ एक को पसंद करो और हमें भरोसा दिलाओ। सूजी, बहुत अच्छे। हे भगवान, हे भगवान, उठो वीव। कहाँ? ये सब क्या हो रहा है? हम लोग कहाँ हैं? लगता है उन्होंने हमें यहाँ फेंक दिया है। कौन लोग? हम कहाँ हैं? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मुझे बस इतना याद है कि उन लड़कों के साथ हम एसयूवी गाड़ी में चढ़े थे। हे भगवान, है ना, ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, है ना? मेरे कपड़े क्यों ऐसे हो गए? उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है ना? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं। उन लोगों ने हमारे साथ गलत काम किया है। वो स्टीव और बेस थे। कुछ लोग उस होटल रूम में वेट कर रहे थे और इन लड़कों ने हमारे ड्रिंक में कुछ मिलाया था, बस इतना ही याद है मुझे। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। और तुम लोग? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमें पुलिस को खबर करनी होगी। नहीं नहीं, पुलिस को खबर मत करो, मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा। तो तुम्हें ये डर है कि तुम्हारे माँ बाप को पता चल जाएगा कि हम झूठ बोलकर रात को बाहर गए? उनको पता चल जाएगा कि मैं वर्जिन नहीं रही हूँ। क्या कहा? तुम नहीं जानती कि मेरी मम्मी डैडी पुराने ख्यालों के हैं और उनकी इज्जत भी चली जाएगी। ये बिल्कुल ही गलत बात है, समझे तुम? तुम्हारे माँ बाप पुराने जमाने के हैं, इसका मतलब हम पुलिस स्टेशन ना जाएं? देखो, एक वही बात नहीं है कि हम रिपोर्ट ना करें। क्या? हमारे सारे आईडीज नकली हैं और हमारे ड्रेस भी ठीक नहीं है। इसका मतलब तुम पागल हो गई हो? मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि उन्हें पता कैसे चलेगा? कौन? किसे? कैसे पता चलेगा? उन वकीलों को। मेरे डैडी एक लॉयर है, मुझे पता है उन्होंने लोगों को कैसे बचाया है। वो बहुत होशियार हैं, उन लोगों की तरह। मैं तो उन लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे इसके डैडी कितने भी बड़े क्रिमिनल लॉयर क्यों ना हो। तुम लोग इसकी बात क्यों मानना चाहती हो? क्योंकि इससे पहले भी हो चुका है, जब मैं छोटी बच्ची थी। तुम्हारे साथ गलत हुआ था? नहीं, परेशान किया था। जब मैंने उस लड़की के बारे में बताया था तो किसी ने बिलीव नहीं किया। वो हादसा मैं कभी भूल नहीं सकती। प्लीज दोस्तों, चलो घर चलते। तुम सब पागल हो गए हो। मैं तो पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। सबसे पहले तुम लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, वहाँ तुम्हारा इलाज होगा। वहाँ डीएनए मैच मिल सकता है। यदि किसी ने प्रिकॉशन ले लिया होगा तो पता लगाना मुश्किल है।
वैसे होटल में मैंने फ़ोन करके पता लगाया था तो उन्होंने कहा कि पिछली रात किसी को रूम किराए पर नहीं दिया था। ये बकवास है। मैं तुम्हें वही बता रहा जो मुझे पता चला। वैसे तुम लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो सकती है क्योंकि रात को तुमने बहुत नशा जो किया। मेरे हाथ बंधे हुए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जानती थी तुम लोग सब बेकार हो। देखो, मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जो केस मैं लड़ रहा हूँ हो सकता है उसका मामला इससे जुड़ा हो। तुम लोगों में से किसी ने ऐसा कोई नाम सुना था, बैनियन? गलती हुई जो यहाँ है। आओ चले। सूजी, ओह गॉड, इन्हें किसने बुलाया? उन्होंने सबके पेरेंट्स को बुलाया है। सूजी, तुम ठीक तो हो? अच्छा, तुम लोगों ने अपना ऐसे कैसे लिखा? ठीक लिखा। अच्छा, हाँ। तुमने नहीं बताया ना? अब यही सोचती रहोगी? हमें ये सब भूलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? मैं तुम लोगों के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं इस हादसे को भूलना चाहती हूँ। तुम कैसे भूल सकती हो कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ? और कोई आइडिया है तो बताओ। सूजी? सूजी, कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहती हूँ। तुम यही चाहती हो? हाँ, बस अकेली रहना चाहती हूँ। हे छुओ मत। बेब, तुमने हमें रोका क्यों नहीं? व्हाट? तुमने उस रात हमें रोका क्यों नहीं? हम सब में तुम ही समझदार थी। मेरे साथ मजाक कर रही हो? अगर तुम लोगों ने मेरी बात मानी होती तो ये सब नहीं चुप होता। करो। हमें एक दूसरे को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुकी हूँ। आगे क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझ सकती हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी सूजी की तरह करना चाहिए था। दोबारा ऐसी बात मत करना, कभी भी। मेरे दिमाग में एक बात है कि मैं सब भूल के आगे बढ़ने की सोच रही हूँ। लेकिन करेंगे क्या? हमें तो पता चल गया पुलिस बेकार है। मैं पुलिस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अपने बारे में बोल रही हूँ। मैं इस बात को यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहती हूँ। सूजी की आत्मा को शांति मिले, इसलिए उन कुत्तों को सज़ा देना चाहती हूँ। उनसे टकराने के लिए हमें अपने आप को उनके बराबर बनना होगा। नहीं, मैं ठीक कह रही है। मैं तो उन कुत्तों को मार डालना चाहती हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस के लिए जिम जाकर कुछ सीखूं और उनसे बदला लूं। इसके लिए हमें कोई तरीका सोचना होगा जिससे हम सही सलामत रहें और उनका खात्मा करें। तो तुम्हें औजार चाहिए डियर? हाँ, जैसे कि पिस्तौल, चाकू, ऐसा ही कुछ। तो तुम अब गैंगस्टर भी बनना चाहती हो? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास ये सब कुछ है। तुम्हारा भाई मार डालेगा मुझे? वैसे वो काम मैं भी कर सकती हूँ। उसके बावजूद तुम्हारा भाई छोड़ेगा नहीं मुझे। वैसे तुम इन चीजों से क्या करोगी? इससे तुम्हें क्या लेना देना? मैं मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता।
ठीक है, बताओ कितना चाहते हो? आखिर कितना कैश चाहते हो जिससे ये सारी चीजें हमारी हो जाएं? मैं तो पूरे 50,000 से कम नहीं लूंगा। क्या? मजाक मत करो। जो चीजें मुझे चाहिए उसकी कीमत 1,000 से ज्यादा नहीं। ठीक है, 1500 ले लो। मैं औजार के लिए चार्ज नहीं कर रहा हूँ, रिस्क है उसके लिए चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, 4 ग्राम्स और मार्शल आर्ट्स की चीजें भी चाहिए। यार ये तुम क्या बोल रही हो? बात मत टालो, मेरे भाई ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। तुम्हारे पास फेंकने वाले स्टार्स और स्वॉर्ड्स भी हैं। तुम लोगों की प्लानिंग क्या है? वो तुम नहीं जानो तो बेहतर होगा। मुझे मेरा माल चाहिए तुरंत। गन्स? हाँ, अब तुम ये मत कहना कि उन कुत्तों को हम नहीं मारे। इतना सब कुछ होने के बाद भी याद है सूजी के साथ क्या हुआ था? सुनो, क्यों ना हम पुलिस को खबर कर दें? हाँ, क्यों नहीं। पहली बार उन्होंने बहुत मदद जो की थी। ये बेकार की बातें बंद करो। देखो दोस्तों, हमें उन दरिंदों को किसी भी तरह से सबक सिखाना होगा। हमारे साथ जो हुआ है किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। कल किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। तुम्हारी बहन के साथ भी हो सकता है, मेरी बहन के साथ भी। अच्छा होगा अगर हम उन्हें धमकाएं, उन्हें सबक सिखाएं। मैं भी यही कहना चाहती हूँ। ठीक है, चलो आगे की सोचते हैं। ये सब ठीक है, पर हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे उन औजारों को खरीदने के लिए? हाँ, मैं भी इसी के बारे में सोच रही थी। इसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। हम 2 चिड़िया मारेंगे एक पत्थर से। तुम लोगों को याद है ना कि उन लोगों ने हमें कैसे अगवा किया? हमसे बात करते हुए वो किसी किटी के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर? वैसे मैं जिस किटी के बारे में जानती हूँ वो एक स्ट्रिप जॉइंट है, लेन 101 में। और उससे हमें कैसे मदद मिलेगी? वैसे स्टीव और वीस के लिए ये एक रेगुलर स्पॉट होगी मिलने के लिए। तो क्या हम अपना समय बर्बाद करेंगे उनका बाहर वेट करते हुए? नहीं, बाहर नहीं, अंदर जाएंगे। नहीं, नामुमकिन है। यही सही रहेगा हम लोगों के लिए। किसी भी तरह उन्हें फंसाएंगे। लेकिन कैसे? देखो इन सब स्ट्रिपर्स को, सब बूढ़ी हो गई हैं। और उसको देखो, वो 30 साल की लगती है, बहुत बड़ी है। हाँ, तो फिर? तो हम उन सब से बेहतर हैं, हम उन सब से छोटे हैं। सो मैंने सुना तुम यहाँ डांस करना चाहती हो। सही पहचाना। वैसे हम सब लड़कियों को मेन रूम में रखते हैं शुरू में, पर ऑडिशन के समय सबको इसी VIP रूम में रहना पड़ता है, समझी? सब 18 से ऊपर होना। वापस रात को 10 बजे पहुंच जाना, समझे? अपने ID जरूर लेके आना। हेलो, कैसी हो गर्ल्स? आपको कैसा लगता है? मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सका, लेकिन मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ। हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े या कुछ याद आए तो मुझे कॉल कर देना। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका गर्ल्स 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 में। ये मजेदार रात आप सबके लिए है। आप सबका दिल जीतने आई है ये कोमल कलियां। दिल थाम के बैठिए। और अब स्टेज पे आ रही हैं एशियन स्कूल गर्ल्स।
बुरा भी नहीं है। हाँ मैं बताती हूँ। बस इतना याद रखो कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। तुम समझती हो मैं भूल चुकी हूँ। चिंता मत करो हना, अगर वो लोग आएंगे तो हम पहचान लेंगे। तब तक हमें कुछ ना कुछ काम करना होगा। ये क्या है? बताता हूँ, ये गिरोट है। जिस पर हमला करना है उसके गले में बांध दो, बस फंस गया समझो। और भी है। हमें ये सब सिखाने के लिए कोई चाहिए। रिस्पेक्ट देना सीखो तब वापस आना। कमीनो, हमें पहचानते हो? तुम लोगों को यही तरीका अच्छा लगता है ना? हम तुम लोगों को सबक सिखाएंगे और तुम बिल्कुल नहीं चिल्लाओगे। अगर चिल्लाओगे तो शूट कर दूंगी तुम्हें। हम लोगों ने ये रूप अपनाया है तुम लोगों से बदला लेने के लिए। तुम समझ गए होगे कि हम कौन हैं। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया जो इस तरह बिहेव कर रहे हो। जानती हो किससे टकरा रहे हो तुम? वैसे हम बिल्कुल नहीं जानते कि तुम किस खेत के मूली हो। तुम उन लोगों का पता दोगे जिन्होंने हमारे साथ गंदा काम किया था। हमें उनसे बात करनी है। रुको, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो हमें मार डालेंगे। तो तुम अपनी जबान नहीं खोलोगे? रुको, मैं कहता रुको। मुझे लगता है तुम्हें पैसा चाहिए। कितने पैसे चाहिए? जितना चाहोगे उतने देंगे। हमें उन लोगों से मिल जाएंगे। किसके लिए काम करते हो? कौन है तुम्हारे पीछे? वो हम नहीं बता सकते। मेरा मतलब यही है। वैसे हम बहुत काम करते हैं बस पैसों के लिए। तुम्हारी बातों में दम नहीं है स्टीव। हम कुछ नहीं जानते, ओके? जिसके लिए हम काम करते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। हमारा काम बस इतना है कि लड़कियां लाना और पैसे लेके जाना। तुम कमीने कुत्ते हो। रुको, एक मिनट रुको। सुनो, मेरी बात सुनो। ओके, ठीक है। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। स्टीव, जबान मत खोलो। ये लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये लोग बहुत खतरनाक है। तुम जानते हो, ये ठीक कह रही है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन टॉर्चर जरूर करूंगी। एक और बात सुनो कि तुम्हारे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि तुम किसी लड़की के करीब जाने के लायक नहीं रहोगे। ठीक है, मैं थोड़ा आराम से करती हूँ। अभी वहाँ तक नहीं जाऊंगी। अगर तुम हमें सच सच बता दोगे तो। ओके, मेरी पॉकेट में फोन है, जल्दी से निकालो। इसके अंदर सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम देख सकती हो। तुम्हें इससे मदद मिलेगी। तो तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स इसमें है ना? तुम्हारे कितने क्लाइंट्स हैं? कितनी लड़कियों को तुमने बर्बाद किया है? I'm sorry. Oh my God! ये तुमने क्या किया? पिस्तौल अचानक चल पड़ा। आओ! चिल्लाओ मत! ओह माय गॉड! ये तुमने क्या किया? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? जो हमें पहले करना चाहिए था। आज हम मुर्दों के साथ हैं। मेरे ख्याल से यहाँ कोई नहीं है। बस करो, बस
करो बकवास अपनी। भगवान ही हम सबको बचाए। तुम ठीक हो ना? हाँ, और तुम? हाँ। ये तुमने क्या किया है ना? हम तो सिर्फ उन्हें धमकाना चाहते थे। मुझ पे क्यों आरोप लगा रही हो? क्योंकि वेस्ट को मैंने अपने बचाव के लिए मारा था, तुमने उसे जानबूझ के मारा है। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने बस एक आवाज सुनी थी, मैं उसे जानबूझ के नहीं मारना चाहती थी। जो पहले हुआ वो मैं मानती हूँ। वैसे तुमने अच्छा किया, उसे सबक सिखाया। कुछ आवाज आई थी, कुछ आवाज आई थी और तुमने उसे मार डाला। अच्छा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। याद करो उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया। ये मुझे दो। अब क्या कर रही हो? मैं पुलिस को फोन लगा रही हूँ। तुम नहीं बुला सकती पुलिस को, यहाँ तो बॉडियाँ हैं, समझो। हमको मदद चाहिए इस वक्त, थाना मैं फोन मुझे दो। तुम कुछ नहीं करोगी? हाँ, फोन दो मुझे। हमें यहाँ से किसी तरह बच निकलना है, पहले तुम ये समझ लो। हाँ, तुमने कहा था इस बिल्डिंग में कोई आता जाता नहीं है। वैसे यहाँ कोई आता जाता नहीं है। फिर ये लोग कहाँ से आ गए? शायद उन लोगों ने पिस्तौल की आवाज सुनी और आ गए। हाँ, मैं तुम सही कह रही हो। वैसे इतनी रात को वो घूमने क्यों आए थे? पेजर इस जमाने में इसके पास क्यों है? ये कोई पेजर नहीं लगता, मुझे तो ये कोई ट्रैकिंग डिवाइस लग रहा है। हमें उन्हें किसी भी तरह पकड़ना होगा, तभी पता चलेगा वो किसके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इन लोगों को ढूंढते हुए वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। मतलब वो लोग जान गए हैं कि हम लोग उनके पीछे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना लेकिन है। इन चीजों के साथ इसे नहीं। फेंक दो। बाहर जाके कोई बस या कार मिलेगी तो चढ़ के निकल जाएंगे। वो इन्हें मरा देखेंगे तो हमें ढूंढने चले आएंगे। मुझे तो लग रहा है कोई यहाँ पहुँच गए होंगे। शायद पुलिस भी आ सकती है। ओके, शायद इससे भी हमें कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। पहले हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। वहाँ फेंक दो बाहर। नहीं, रुक जाओ। किसके लिए? मेरे दिमाग में एक बात आई है। तुमने कहा था कि वो दोनों किसी आदमी के लिए काम कर रहे हैं। उसका पता हम लगा सकते हैं इस ट्रैकिंग डिवाइस से। इसीलिए हमें उनको सबक सिखाना होगा। छोड़ो। लगता है हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब गलत हो रहा है। हमें उनका पीछा करने के बजाय उन्हें अपने पीछे बुलाना चाहिए। हमें कुछ पता नहीं है कि इस ट्रैकिंग डिवाइस से क्या होने वाला है। हमारे साथ जो भी होने वाला है वो इसके साथ या इसके बिना भी हो सकता है। इसे बाहर फेंक दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें इसका क्या जवाब दूं। मेरा भी यही ख्याल है। हाय। हाय हना। हाय। तुम वो फोन लेके आई हो? हाँ, मेरे पास है पर्स में। हे भगवान, है ना? उसमें कुछ ट्रैक करने का सामान रखा होगा तो? मैंने कल रात को अपने बगल वालों के घर के पिछवाड़े में छुपा दिया था। सुबह मैं वहीं से लेके आ रही हूँ। अगर कोई हमें ट्रैक करने की कोशिश करेगा तो हमें पता चल जाएगा। इससे हम खतरे में पड़ सकते हैं। हम पहले से ही खतरे में हैं। इस सब को बंद करना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, जब तक वो लोग नहीं मिल जाते। हाल है यहाँ का? कमाल हो गया यहाँ पर। मुझे सबके फिंगरप्रिंट्स और आईडी चाहिए बहुत जल्दी। इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। शायद इनमें से कोई भी हो सकता है। पता नहीं, मुझे लगता है हमें एक एक को फोन करके पता लगाना होगा। क्या तुम उन लोगों की आवाज से उन्हें पहचान पाओगी? हाँ, मैं उन लोगों को जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। कोशिश करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कुछ भी नहीं होगा। हम ये भी करके देख सकते हैं। हेलो। ये वो नहीं है। श्योर? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मैंने तुम लोग को मना किया था कि मुझे फोन मत करना। मैं बिजी हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। वैसे मामला क्या है? स्कोर। चार्ल्स वैन गोल्ड। एड्रेस है उसमें? नहीं, सिर्फ नंबर है। तुम उसका पता निकाल सकती हो? प्लीज, मेरी बेइज्जती कर रही हो। हाँ, ये लोग यही थे, हमेशा आते जाते रहते थे। इन लोगों ने बदतमीजी की थी हमारे लोगों के साथ, इसलिए इन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। ऐसी जगहों पर गलत बर्ताव तो होते ही रहते हैं, समझे तुम? यहाँ एक लड़की ने मुझे बाहर जाने के लिए बोल दिया और धक्का भी मार दिया, पता है? जबान बंद करो। ये एक फर्स्ट क्लास जेंटलमैन क्लब है। ओहो, इसका मतलब जो जेंटलमैन कल रात को मारे गए थे, उन लोगों ने लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया होगा, इसलिए उन्होंने मारा। देखो, मैं ये कुछ नहीं जानता। मैं समझ रहा हूँ कि तुम रात के बारे में बात कर रहे हो। मेरी 3 सुंदर लड़कियां रात को चली गई थी। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही हैं। उसके बाद हमने नहीं देखा उन्हें। उनका नाम? क्या असली नाम? जी हाँ। देखिए, आप मेरा भेजा क्यों खा रहे हैं? आप जाके अपने लोगों से पूछिए ना। अरे आप जानते हैं ना, मैं अपना ठीक पैसा है। पूरा भर देता हूँ। जानता हूँ। ओके, कम से कम उन लड़कियों का हुलिया तो बता सकते हो? बिल्कुल। जवान, घर, एशियंस। जैसे चाइनीज, जापानीज, कोरियन। ये बेकार की बात है, मैं नहीं जानता। वो सब एक जैसी लग रही थी। थैंक यू, आपने मेरी बड़ी मदद की। ठीक है। ये तो बहुत हो गया। क्या हम लोग यहीं बैठेंगे जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेगा? हम रात के 10 बजे तक देखेंगे। अगर कोई नहीं आया तो फिर कल हम दोबारा आएंगे। कितनी और रातें ऐसे ही इंतजार करेंगे? मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन सूजी के लिए तो हमें आना ही पड़ेगा। चलो, उसका पीछा करो। हाय डियर। हाय। तुम लोग अकेली आई हो? तुमने ऑर्डर नहीं किया? क्या हम गलत कमरे में आ गए? नहीं, तुम सही कमरे में आई हो, लेकिन मैंने कुछ अरेंजमेंट नहीं किया और मेरे दोस्त भी अभी तक नहीं आए हैं। क्या मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ? पता नहीं, तुम जानते हो? जानता हूँ, शायद पहले मिल चुका हूँ। चुपचाप बैठ जाओ। थोड़ा सब्र करो, मेरे पास बहुत पैसा मैं है। कहती हूँ बैठ जाओ। कितना चाहिए बोलो, जितना भी मांगो मैं दे सकता हूँ। मुझे सोचने दो, या बेटर होगा मैं तुमसे पूछूं? तुम कितना लोगे अगर कोई तुम्हें ड्रग्स देने के लिए कहेगा? या किसी कमरे में लोगों के बीच किसी को बर्बाद करने के लिए कहे तो? लोग, मुझे पता है तुम लोग मुझसे विनती करने को आए हो। विनती है हमारी। चुप करो। शायद तुम गलत समझ रहे हो। ठीक है चार्ल्स, हमारी भी एक विनती है। कल मैंने तुम्हारी लड़कियों को देखा था, वो दोनों बहुत सुंदर हैं। तुम उन दोनों की क्या कीमत लगाओगे अगर कोई चाहेगा तो? और कितनी देर लगेगी किसी को उसको बर्बाद करने के लिए? कुछ समझे तुम? मेरी बेटियों के बारे में इस तरह की बातें मत बोलो, वो बहुत ही भोली हैं। भोली है?
हम भोली नहीं लगती थी जब हमें बर्बाद किया? मेरा मतलब उससे नहीं है। अब तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। मेरी बात मानो, मैं जानता हूँ कि हर एक चीज की एक कीमत होती है। अपनी कीमत बताओ। मैं दूंगा तुम्हें जो भी तुम चाहोगी, बोलो, और किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे छोड़ दो, उसके बदले जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा। ये मेरी कीमत है तुम्हें छोड़ने की, कुछ समझे? रुको। आवाज मत करो वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। रुको, कुछ मत करो। बताओ कैसे काम चलता है? वो एक नेटवर्क है। ये जो तुम लड़कियों के साथ करते हो वो डिटेल में बताओ। मुझे नहीं पता ये तुम कैसी बातें कर रही हो। ओके, ठीक है। अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो बताओ कि हमारा इस्तेमाल क्यों किया, क्यों बर्बाद किया? मेरे बॉस ने मुझसे एक काम करवाया। हम अपने क्लाइंट्स को डिनाइट करने के लिए करते हैं। जो बहुत अमीर है हम उनको फंसाते हैं और उनको खुश करने के लिए हम ये सब करते हैं। और इसका मतलब है कि तुम छोटी लड़कियां और नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल करते हो? ये देखो, ये सब एक नेटवर्क है। एक फोन डायल करना पड़ता है और उसी के द्वारा सब कुछ हो जाता है। और वो लोग हमें कहाँ मिलेंगे? वो क्लाइंट कहाँ मिलेंगे जिनके हाथों हमें सौंपा था? तुम उन लोगों के साथ क्या करोगी? कितने दिनों से तुम्हारा ये धंधा चल रहा है? मुझे कुछ याद नहीं है। शायद बताओ जल्दी। 7-8 सालों से। हे भगवान, कितनी लड़कियों के साथ? वो तो निर्भर करता है कि इस कमीने जैसे और कितने होंगे। चार्ल्स, सब कुछ बताओ, तुम इसके बारे में और कितना जानते हो? क्या तुम समझते हो कि हम एक दूसरे के घर में छुट्टियां मनाते हैं मौज करने के लिए? ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं, मैं कोई होशियारी नहीं दिखा। तैयार हो जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम उन बेशर्मों के बारे में अच्छे तरह से जानते हो। सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। हमें सच बताओ। वो लोग कौन थे जिस दिन हमारे साथ वो अत्याचार हुआ मैं था? कसम खाता हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। अंदर मत आना। आइए, अंदर आइए ना। आओ चलो अंदर चलते हैं। अंदर आइए। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? हमारा मतलब सॉल्व नहीं चलो हुआ। यहाँ से जल्दी निकल। आओ चले। तो सब हो गया समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? हमने उनको पकड़ लिया। जो भी उस होटल के कमरे में था सब मारे गए, खत्म। सब खत्म हो गया? उसे कोई मदद मिली? कुछ हुआ? देखो, हमें खुश होना चाहिए कि हम ये सब कर पाए। हमने दिखा दिया कि हम ये सब कर सकते हैं। सही बात है। मैं भी मानती हूँ। चलो कल मिलते हैं। वाह वाह, देखो यहाँ क्या हो गया है। ऐसा काम तो मैं चाहता था। ऑफिसर ग्रेट, ये तो हेलो, आपका भी पार्टी में स्वागत है। लगाओ हथकड़ी। तुम भी चलो, जाओ। देखो क्रिस, मैं जैक गार्नर हूँ, यहाँ का डिटेक्टिव। तुम्हें कुछ चाहिए, पानी या कॉफी? अरे भाई साहब, मैंने सब कुछ बोल दिया ना आपके पार्टनर को। मैं लड़कियों को क्लब में मिला था, उनके साथ निकल पड़ा, दैट्स ऑल। मैंने सोचा मेरे दोस्तों को वहां पर। आराम से बैठो। देखो, वो लड़कियां पूरी की पूरी तरह नशे में थी। ओके, अगर उन लोगों ने ड्रग्स लिया हुआ तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ऊपर से 16 साल की थी। वाह, लेकिन उनकी आईडीज में कुछ और लिखा था। इसका मतलब तुम लड़कियों से आईडी मांगते हो जब तुम उन्हें बाहर से उठाते हो? नहीं,
कभी नहीं। मगर जब वो बार में सबसे आगे बैठी हुई थी, इसका मतलब उनकी उम्र छोटी नहीं हो सकती है। कितनी उम्र की होनी चाहिए फिर? कम ऑन सर, क्या हो रहा है ये? मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगर ये जुर्म साबित हो गया तो 25 साल तक की सजा हो सकती है, ये जान लो। तुमने 2 नाबालिग लड़कियों का अगवा करके उन्हें ड्रग दिया और उसके बाद सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल किया तुमने। आप ऐसा कुछ साबित नहीं कर सकते। तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि तुम बुरी तरह से फंस सकते हो? जब तुम वहां पहुंचे तो तुमने देखा हो कि वहां की हालत क्या थी। 25 साल जिंदगी के बहुत अहम होते हैं मेरे बेटे। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं नहीं कर सकता। तुम किस आदमी के लिए काम करते हो? उसका नाम बताओ मुझे। मैं उसका नाम नहीं जानता, नहीं बता सकता। क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं जानता भी आप मुझसे उगलवा लेते, और अगर मैं उगल देता तो वो मुझे मार देता। हाँ, वो मुझे मार देता। See the leaves that fall, they slowly fade to yellow orange. Just like the mall, I feel it's time to turn. So I let the wind carry them with all my dreams, and we can bend like the trees. Ooh, ah, ah. Ooh, ah, yeah. Ooh, ओह नो, तुम लोग चलो, मैं कुछ भूल गई हूँ। Okay. Oh my God! वो हम तक कैसे पहुंच गए? जैसे हम उन तक पहुंच गए वैसे ही ये हमें डराने के लिए किया गया है, ये साबित हो गया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम उन्हें ढूंढेंगे और मार डालेंगे। हर एक को जो ये काम कर रहा है उन सबको मार डालेंगे। मैं नहीं जानती, मैंने शायद ठीक कहा। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, मैं उस हर एक को ढूंढूंगी जिसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया है। हर एक को मौत के घाट उतारूंगी। उसने किसी का भी बुरा नहीं चाहा था, लेकिन वो हमारी वजह से चली गई। अब हमें उसका बदला लेना होगा। मासूम मारी गई हमारी वजह से। मुझे लगता है पुलिस उनसे मिली हुई है, तभी तो वो लोग हम तक जल्दी पहुंच सके। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें किटी के पास वापस जाना चाहिए? वो हमें ढूंढ रहे होंगे। हमने इतना सब कुछ किया, सब बेकार हो गया। हम लोग फिर वहीं पे आ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? वो क्लब, वो धोखेबाज, चाहे जैसे भी तुम उन्हें पुकारो, वो वहाँ जाते हैं नाबालिग लड़कियों को फंसाने के लिए। और डेफिनेटली हम लोग पहले लोग नहीं हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ, और आखिरी भी नहीं। हम फिर वहाँ जाएंगे जैसे पहले गए थे और देखेंगे कि वो लोग हमें फंसाएं। तो तुम लोग ये करने को तैयार हो? हमें मकसद पूरा करने के लिए एक एक कदम उठाना होगा, लेकिन करेंगे। अगर हमसे पहले किसी ने हिम्मत की होती तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। और अगर सूजी जिंदा होती तो ओके ओके ओके। बहुत ही मेहनत कर रहे हो। तुम तो मेरी बीवी की तरह बोल रहे हो। जब भी मुझे वो दीवान पर आंखें बंद करके लेटे हुए देखती है तो वो समझती है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? मेरे ख्याल से दोनों केस कनेक्टेड है। जो पहले मरा उसका सेल नंबर जो अभी मरा है उसके सेल फोन में था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मरे वो सब मर्द एक जैसा काम करते थे। हाँ, वो भी हो सकता है। ये कोई बहुत ध्यान से चालाकी से कर रहा है। हो सकता है कोई सुपर पावर हो, ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में आया था।
देखो, वो दोनों जो मरे हैं कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलते हैं। वो लड़का क्रिस, वो भी सेक्स रिंग के लिए काम करता है। किस तरह का सेक्स रिंग? जवान लड़कियां, बहुत जवान लड़कियों का। मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, उनके बॉयफ्रेंड या फिर कोई और। वो किसी भी तरह उन्हें मार रहे हैं जो जिम्मेदार हैं और अपना बदला ले रहे हैं। कमाल है। हाँ, कमाल है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इस केस की तह तक मैं जाऊंगा। इसके लिए मुझे कोई भी हद पार क्यों न करनी पड़े। अगर हमने नहीं पकड़ा तो वो हर स्ट्रीट के कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे। देखो, कोई भी तुम्हारी बात इस दीवार के बाहर सुनने ना पाए, समझ गए? ये हमारा काम है मार्टी। मेरा मतलब, मैं उन्हें अवश्य पकड़ूंगा। वो अमेचर्स हैं और एक ना एक दिन वो जरूर पकड़े जाएंगे। तुम देख लेना। ओके ओके, तुम बस उन किलर्स को पकड़ लो, समझे? वरना मीडिया को पता लगाने में देर नहीं लगेगी कि हम इतने बड़े गैंग को पकड़ नहीं पाए। आई बात समझ में? और अगर ऐसा हो गया तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। रेडी? तो फिर शुरू हो जाओ। क्या किस्मत कर सकता हूँ? क्या मुझे एक डाइट कोक मिलेगा? मुझे ये जगह पसंद नहीं। और तुम्हें? एक्सक्यूज मी? ये जगह ऐसी है कि यहाँ जबरदस्ती बात करनी पड़ती है। क्या कहती हो? ओह हाँ, मेरा नाम डैनी है। जोडी। अच्छा लगा मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आप यहाँ के लिए? और नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ। हाँ। और आप? और मैं मेरे दोस्त टिम के साथ आया हूँ। हम दोनों एक साथ यूएससी जाते हैं। ओह, तो ये बात है। हाँ, हमारा वहाँ जाने का प्रोग्राम है बाद में। क्या तुम आना चाहोगी? बड़ी पार्टी है, तुम आ सकती हो। जबरदस्ती नहीं है। हाँ, मुझे पसंद है वो जगह। तो वो पार्टी इसी जगह पर है? हाँ। जाने दो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी। ओह, वो तो मर गया। वो जो मर गया मेरा दोस्त था। तुम तो मेरे दोस्त भी नहीं हो। तुम तो इंसान भी नहीं हो मेरे लिए। तुम तो शैतान हो, मेरे बॉस के लिए मुसीबत बनी हो। अब अंदर चलो चुपचाप। अपने नए घर में रहने के लिए तैयार हो जाओ। Sweet dreams, ladies. हम लोग यहाँ कहाँ पहुँच गए? ये कैसी जगह है? हम लोग किसी गुफा में फंस गए हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हे भगवान! वो हमारी राह देख रहे थे। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तो तुम हो? वैसे हम लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। मैंने सोचा था जो मैसेज मैंने छोड़ा था तुम उसके मुताबिक आई हो। शायद नहीं। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जा पाओगे। यही तुम्हारी जिंदगी होगी जब तक कि मैं तुम्हें निचोड़ के एक डॉलर वसूल न कर लूं। और उसके बाद तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे।
तुम यहीं पे घुट घुट के मर जाओगे। कोई बचा नहीं पाएगा तुम्हें। अब यही तुम्हारी जिंदगी है। हेलो। विव, तुम अचानक कहाँ गायब होगी हो? पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन कोई मैसेज छोड़ दो, मैं फोन करूंगी। विवियन, तुम कहीं पर भी हो, अपनी सलामती की खबर दो प्लीज। मुझे कुछ सुराग मिला है उन कातिलों के बारे में। उसी के बारे में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम इस केस से हट जाओ। माटी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या ऊपर से है? इतना बड़ा दबाव आया और वो चाहते हैं कि तुम एक और केस में जाओ, Why? क्योंकि इस केस में कोई दम नहीं रहा। अरे मार्टिन, तुम नहीं बोला था कि ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब तुम बोल रहे हो कि इस केस में कोई भी दम नहीं है? हे, क्या हो रहा है दोस्त? अच्छा हुआ तो आ गया। मुझे तुम्हें एक हादसे के बारे में कहना है। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी एक बुरी खबर मिली है। क्या? वो विवियन कई दिनों से गायब है। शिट। उस दिन रात को बाहर गई थी, तब से गायब है। कल पुलिस वालों को उसका पर्स मिला था। मैं भी उसी के लिए परेशान हूँ। वो स्कूल भी नहीं जा रही थी। तुम्हें पता विवियन इस वक्त कहाँ है? नहीं, वैसे तुम कहना क्या चाहते हो? ओके, कसम खाओ कि तुम मुझ पे गुस्सा नहीं होगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आई थी औजार खरीदने के लिए। क्या? किस लिए? पता नहीं, मैंने उससे पूछने की कोशिश की लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है वही कारण होगा जिस वजह से वो गायब है। बेशरम कहीं के, तुमने ये सब क्यों किया? गुस्सा मत हो, मैं तो उसकी मदद कर रहा था। तुम्हें वो सब मुझे पहले बताना चाहिए था। तुमने सही कहा, बताना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे मार डालते। ये सब छोड़ो, पहले उसे बचाते हैं। उसने कुछ बताया नहीं? नहीं दोस्त, उसने कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पास वो पर्स है? वो पुलिस वालों के पास ही है। तुमने उसका कमरा ढूंढा? ये वही टीनी बार तो नहीं जो वेस्टर्न साइड में है? क्या करें, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। बहुत बुरा हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि हम किसी भी तरह यहाँ से बच के बाहर निकल पाएंगे? हम जरूर बाहर निकलेंगे। कभी न कभी अपने वो क्लाइंट को भेजेगा ना, जैसे वो बक रहा था। वो सब कब होगा? जरूर होगा। वो दरवाजा तो खोलेंगे ना कभी न कभी। हाँ, और फिर अपने गार्ड्स को उनके पीछे भी छोड़ेंगे। तो क्यों, वो हमारी खबर नहीं रखे? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम चाहती हो हम यहाँ रह के घुट के मर जाएं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं तुम्हारा था। मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे मरूंगी तो अपने साथ सबको लेके जाऊंगी। किसी हाय, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मे है। ओपन करो। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। मैं तुम्हें कैबिन में लेके जाना चाहता हूँ। तुम मेरी गेस्ट हो। चाबी चाबी जल्दी निकालो। आवाज बंद करो, चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, बचाओ। चुप रहो, डैनियल बोल रहा हूँ। और ये बात है, कितने दोगे? हे, चुप। कितने बजे? ठीक है, आधा घंटा दो मुझे। कन्या, आज तुम्हारा दिन अच्छा है। मैं दोबारा यहाँ पर आऊंगा। भूमि के साथ क्या कर रहा होगा इस वक्त? वैसे हम लोग चाहे जो कुछ भी सोचें, लेकिन उसके साथ शायद उससे भी ज्यादा कुछ बुरा हो रहा होगा। रियली? शायद ना भी हो। हाँ भाई, मैं इन्हें पहचानता हूँ। ये अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ काम करती थी। क्यों, क्या हुआ? तुम उनके बारे में क्या जानते हो? वो हमेशा यहाँ आती थी
या फिर वो यहाँ काम करती थी? तुम्हारा मतलब क्या है? कोई वजह जरूर है। यहाँ क्या करने आती थी? और किसके लिए करेंगे भाई? पैसों के लिए करते थे ना, इसके अलावा भी कोई बात है? याद करो, शायद तुम्हारे दिमाग में कोई बात आ जाए। हाँ, कुछ याद आ रहा है। कल रात को उन्होंने आखिरी बार काम किया था और कुछ पुराने केस भी थे। कल हादसा हुआ, कुछ लोग मारे गए, उनमें से एक को बुरी तरह काट दिया गया था, बस इतना ही। तुम उन्हें जानते हो? हाँ, जानता हूँ। ठीक है। अरे बताओ, वो कौन थे? स्टीव और वैस, यही लोग थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, एंजॉय करते थे। मैं तुम ठीक तो हो ना? अब तक तो। उन्होंने नुकसान पहुंचाया तुम्हें? सुनो, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। ऐसा मत कहो, हम सब बच निकलेंगे यहाँ से। मैं जानती हूँ मैंने क्या सहन किया है और आगे क्या होने वाला है, मैं समझती हूँ। वो क्या है? पैनियन ने जो मेरे साथ किया, अगर तुम सुनोगी तो तुम अपने आप को यहीं पे मार डालोगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि हम अपने आप को यहीं ख़त्म कर लें, उससे मौत आसानी से आ जाएगी। तुम अभी भी उसी केस में काम कर रहे हो? क्या कहा? तुम बेकार में विजिलेंस केस में दिमाग खराब कर रहे हो। तुम्हारा मतलब है कि मैं वही केस डील कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। हाँ यानी जयकार्ड बोल रहा हूँ। क्या तुम्हारा अभी भी उसके साथ रिश्ता है जो फेड के लिए काम करता है? चलो हसीनो, तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए आज वीआईपी क्लाइंट्स आए हैं। जाओ अंदर जाओ भाइयों। मजा करो। क्या हुआ बहन? तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? वो इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरे भी कुछ दोस्त हैं दुनिया में, उनसे मदद लेनी पड़ी। यहाँ तक कैसे पहुंचे? यहाँ जो उनका बैंकर है उसने मेरी मदद की। मेरा मतलब है, चलो यहाँ से निकले। हाँ बिल्कुल। उस बैग में क्या है? छुटकारा। वाह, मैं देखता हूँ। Merely, Vivian Wen, Hanataka Hashi,
तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है चार्ल्स बॉन्ड के मर्डर केस में। हाथ आगे बढ़ाओ, हथकड़ी लगानी है। ये मेरी बेटी है। जब वो 14 साल की थी वो लोग इसे उठाकर लेकर गए। मैं जानता हूं कि तुम लोग के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उसकी भी कोई वजह होगी। डेफिनेटली तुम लोगों ने उसके किए की उसे सजा दी होगी। अगर हम जेल में बैठे होते तो ये सब नहीं कर सकते थे। तुम्हारा कहने का मतलब? 1 मिनट, मैंने ये नाम सुना है बेनियन। ये वही आदमी है जिसने हमें सताया था। तुम ठीक बोल रही हो? हाँ बिल्कुल, मुझे याद आ गया, आपने पहले भी इस नाम का जिक्र किया था। ओके, एक डील करते हैं। तुम लोग मेरी मदद करोगे उस बेनियन और उसके आदमियों को खत्म करने में। अगर इस मामले में तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं डिपार्टमेंट से सिफारिश करके तुम लोगों को न्याय दिलाऊंगा और जो भी एविडेंस इस रूम में रखे हैं मिटा दूंगा। डील? ओके, अब बताओ बेनियन के बारे में क्या जानती हो? कुछ भी बताओ। वो क्या है? ये मुझे सर्च नहीं करने दे रहा। लगता है लॉक्ड हो गया, सिस्टम में प्रॉब्लम है। क्या करें? क्या हुआ? डिपार्टमेंट का कोई एक चाहता है कि मैं इस काम को आगे अंजाम ना दूं। वो रोक रहा है। 1 मिनट। ओ रुको 1 मिनट। तुमने डिपार्टमेंट सिस्टम कितनी जल्दी हैक किया? ये हुई ना बात? वेल, जैसे आपने कहा, उन कुत्तों को ढूंढ निकालते हैं। ठीक है। ओके, एक बात याद रखना, FBI के आदमी हेडक्वार्टर से और मैं यहाँ से सब कुछ सुनता रहूंगा। तुम लोग बिल्कुल परेशान मत होना। उसके मुंह से सब कुछ उगलवाने की पूरी कोशिश करना। अगर तुम लोगों को लगे कहीं वहां खतरा है तो मुझे सिग्नल कर देना, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। ओके? गुड। यस? यहाँ 3 लड़कियां आई हैं आपसे मिलने के लिए। जब मैंने उन्हें अंदर नहीं छोड़ा तो वो कह रही थी कि उन्हें आपसे काम तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं कुछ वो नहीं 3 जानता। टीनेजर हैं, एशियन गर्ल्स हैं। वो कह रही थी कि वो आपको केप टाउन में मिल चुकी हैं। उनसे कहो मैं मीटिंग में हूँ और उन्हें रफा दफा कर। ओके सर। हे मिस्टर बेनियन, तुम्हारा अच्छा बिजनेस चल रहा है यहाँ पर। अगवा करना, रेप करवाना, खूब कमाते हो ना? ज्यादा बकवास मत करो। हम लोग रियल एस्टेट और ऑयल का धंधा करते हैं। ये कहाँ से आ गए? जैक, जल्दी आ जाओ जैक। जैक, आ जाइए तुरंत। धोखा दे दिया तुमने जैक। तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। जैक गॉर्डनर नहीं पहुंच सकता है यहाँ। क्या करें? फंस गए। जैक अभी वही है। ओह माय गॉड! कोई हमें बचाने नहीं आएगा। जेंटलमैन, तुम लोगों के लिए काम है। इनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। मार्टिन को तुरंत बुलाओ, जल्दी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, खत्म करके रहूंगी। Oh my God! Marty! तुम्हारी ऐसी की तैसी। रुको रुको रुको। अरे क्या हुआ यहाँ? मतलब तुम नहीं जानते हो क्या? देखो हन्ना, उस कुत्ते ने तुमसे क्या कहा मैंने जानता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो, हमारे डिपार्टमेंट के किसी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया, इसलिए उसने मेरे सिग्नल को बंद कर दिया। वो शायद मेरा बॉस भी हो सकता है जिसे मैंने अभी अभी मारा है। क्या? तुम लोग मेरे साथ हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो, हमारे डिपार्टमेंट के किसी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया, इसलिए उसने मेरे सिग्नल को बंद कर दिया। वो शायद मेरा बॉस भी हो सकता है जिसे मैंने अभी अभी मारा है।
कम ऑन लेडीज, मेरा भरोसा करो, मैं उनसे मिला होता तो मुसीबत क्यों मोल लेता? अगर मैं तुम्हें मारने की सोचता तो कभी का मार देता जब मैंने तुम्हें स्कूल में पकड़ा था। ठंडे दिमाग से सोचो। अब ठीक है? ठीक है। तुम्हारा शक दूर हुआ? हाँ। या ओके, सब खत्म हुआ। आओ चलें। रुको रुको गर्ल्स, अब क्या करने का इरादा है? बोलो। पता नहीं, पहले स्कूल खत्म करेंगे फिर कॉलेज की तैयारी करेंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ मुश्किल सा लग रहा है। मजाक मत कीजिए। एक आइडिया है मेरे पास। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद क्या तुम लोग मेरे साथ काम करोगे? आपके साथ? लेकिन क्या करेंगे? बैनन जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको पकड़ने में मेरी मदद करना। तुम लोगों में बहुत टैलेंट है। मैं तो बूढ़ा होते जा रहा, तुम लोग के साथ रहा तो मेरी भी मदद हो जाएगी। सोच के जवाब देना। To trust in things that you can't see. All I ask for is a faith. So close your eyes.